मुझे याद है, मुझे गांव के लोग मिले, घर पे आए थे, मैंने एक ही बात कही कि भाई जब तक थारी करना दूँ मैं गाँव में वोट कौन मांगना आऊँगा, मैं आयो को नहीं गाँव के माँ। जो लोग यहाँ चौक पे आके ये कहा करते थे कि मेरी कलम में शाही भर दो, थे शाही भर दी, पर बाऊ 5 साल कलम चाली को। आज नौजवानों को लाइब्रेरी, छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे क्रिकेट के बैट देने का काम कर रहे हैं। 4 साल 4.5 साल कथा जब तो मड़ाई ठोकर ला दिया, कमरे में कोठे में बैठा कि नहीं बतलाऊँ तई को नहीं। और दूसरे जो राजनीतिक लोग थे वो ये कहा करते थे हमारी सरकार को भी। चौधरी साहब का हम आज बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो 16 तारीख को एसडीएम ऑफिस बिजली विभाग बिजवाड़ी में एसडी ऑफिस के लिए वो लेटर जारी करवा दिया गया है। तो आज जो बिजवाड़ी की विकास को जो 4 चांद लगाएगा ये दफ्तर, और 30 गांवों के लोगों का जो यहाँ पे आवागमन बढ़ेगा, तो इसके लिए चौधरी साहब का बहुत बहुत अति आभार। उनसे अनुरोध करते हैं कि यहीं पे आज जय साहब को फ़ोन करके और यहाँ पे सही बात है, जल्दी से जल्दी जो अधिकारी हैं यहाँ बैठने हैं उनको फोन करके, हाँ गांव के विकास तो बहुत हुआ है 10 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और चौधरी साहब का जो इस गांव के ऊपर विशेष दृष्टि रही है। तो सबसे बड़े 2 काम, एक बिजवाड़ी गांव का जो पीएम श्री स्कूल के आया है, जो पीएम श्री के अंदर नाम आया है, सबसे बड़ी बिजवाड़ी के सौभाग्य की बात है। जो गांव का भविष्य है, जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर हर एक व्यक्ति प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सकता लिखा सकता। जो पीएम श्री स्कूल की सौगात जो बिजवाड़ी को मिली है, सबसे बड़ी सौगात ये गांव के भविष्य के सुधार का काम करेगी। और ये दफ्तर जो आया है बिजवाड़ी के अंदर, जो ये बिजवाड़ी अड्डे का विकास नहीं हो पा रहा था, जो ये दुकानें वो सीमित थी, और 30 गांवों का आवागमन बढ़ेगा, तो सबसे बड़ा इस बिजवाड़ी के अड्डे का विकास इस दफ्तर के माध्यम से होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत हम चौधरी साहब का आभार व्यक्त करते हैं। बाकी जो विकास हुआ है विकास तो बहुत है बेटा, आप को नहीं हो के बाद काफ़ी लंबे अरसे से इस इलाके की डिमांड थी कि हमारे सब डिवीज़न होनी चाहिए। और हमारी अब से पहले जो सब डिवीज़न थी वो थी सब वाली, यहाँ से बहुत दूर थी। अपने लोगों को कोई भी समस्या होती थी तो उसके लिए दवाड़ी जाना पड़ता था। क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बिजली और पानी की ज़रूरत है। हर घर के अंदर जितने भी संसाधन हैं वो सब बिजली से चलने वाले। अगर बिलोने की मशीन चले तो बिजली चल रहा है, गाबा धोने की मशीन चले तो बिजली चल रही है। अरब तो रोटी पोन वाली बिजली वाली आ गई माँ आटो गालो पिंडियो बना के रोटी बना के बारे कर ले। कहने का मतलब धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है वो हम सब लोग इस्तेमाल करने लग गए, और संसाधन हर घर में जुटने लग गए। क्योंकि हमारी आय बढ़ गई, मेहनत करा 4 रुपया कमावा तो चीज़ घरे ले गया हूँ। और सब चीज़ अगर बिजली चल रही है तो इस इलाके को बहुत ज़रूरत थी और इलाके की डिमांड थी। मेरे पास गांव के सभी प्रमुख लोग आए थे और उनसे मैंने वायदा किया था
कि मैं वोट मांगण ज्यादा हूँगा जब थारे अठे SDO मुकर्रर हो जाएगो आप। अब बात ही को नहीं। बिल्कुल 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 मेन यही थी जी। और ईमानदारी की बात है, इस इलाके में बहुत काम किया है। कोई ऐसा पक्ष नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप कहो कि यहाँ इस इलाके को छोड़ दिया फलाना काम। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत कुछ करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सारे मुकम्मल हो गए हैं, बहुत काम है जो बाकी हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ चौक पे आके ये कहा करते थे कि मेरी कलम में शाही भर दो, थे शाही भर दी, पर बाऊ 5 साल कलम चाली को नहीं, मेरे कन कलम भी को नहीं। एक छोटी सी जिला परिषद के वो मेंबर ये वो चुनाव जीते डो, एक जिला परिषद को मेंबर को चुनाव जीते डो, और जिला परिषद के मेंबर के चुनाव के जीत के बाद जो काम इस इलाके में किया है, केवल मात्र बिजवाड़ी नहीं, हर गांव में, चाहे गोदे का हो चाहे रसालिया हो, हर गांव में और हर क्षेत्र में। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप कलम की ताकत दे दोगे तो निश्चित तौर पे जितने काम किए हैं उससे 4 गुना 10 गुना ज़्यादा काम करने का मन में विचार है, मन की भावना है। और मैंने हर एक आदमी का साथ दिया, चाहे वो गरीब हो चाहे ज़रूरतमंद हो, मैं हर एक के साथ दिल से चला। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, मैंने कभी थाने और तहसील की दबाव की राजनीति नहीं की, मैंने किसी व्यक्ति को दबाव नहीं दिया। भाई की तरह रखा, जो बूढ़िया है तो माइत की तरह रखा, मेरू बड़े है तो मैंने पैर के हाथ लगाए, और मेरू छोटा है तो मैं छाती के लगाए। और हर एक के साथ सुनवाई की, हर एक की तकलीफ के लिए दौड़ धूप की। कई दफ़ा मैं कामयाब हुआ और कई दफ़ा मैं कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी निराश होके नहीं बैठा, मैं लगा रहा। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि बहुत कुछ करना बाकी है, नौजवानों के लिए करना बाकी है, किसानों के लिए करना बाकी है, गरीब मजलूम मजदूर के लिए करना बाकी है। लेकिन मैं आपके पास आया हूँ कि आप लोग ताकत देने का काम करें, आशीर्वाद देने का काम करें, ताकि हम इस इलाके के अंदर जो जो काम हमने सोच रखे हैं, नौजवानों के लिए सोच रखे हैं, गरीब के लिए सोच रखे हैं, मजदूर के लिए सोच रखे हैं, किसान के लिए सोच रखे हैं, खेत और खलियान के लिए सोच रखे हैं, आने वाले समय में उन कामों को भी हम करें। एक बात और कहना चाहूँगा, कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ता हो, क्योंकि राजनीतिक में जब आता है तो वो एक समूह की, एक इलाके की नुमाइंदगी करता है। अगर मैं जिला परिषद का मेंबर था तो 14 गांव की नुमाइंदगी किया करता था। अगर मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो मैं डवाली विधानसभा की नुमाइंदगी करता हूँ, अपने लोगों की बात उठाता हूँ, चाहे मुझे अफसर से लड़ना पड़े चाहे सरकार से लड़ना पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटा। बात की, बहुत से लोगों के मनों में कुछ भी विचार आया हो, लेकिन मेरी लड़ाई आम जन की लड़ाई थी, मेरी लड़ाई आम लोगों की लड़ाई थी, मेरी लड़ाई हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई थी। मैं भ्रमित करने की, भ्रम फैलाने की, झूठ फैलाने की राजनीति नहीं करता। बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, मेरे परिवार के लोगों की अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मैंने पिछले 9 सालों में आपके गलियों में, आपकी ढाणियों में, आपके घरों में मेरी हाजिरी लगती रही है। कहीं पे भी दुख और सुख हो आया करता था, गौशाला बुलाए तो आया करता था, कुछ ना कुछ मदद करके ही जाया करता था। आज समय है, चुनाव घोषणा होगी है, अब फिर समय आ गया, सब लोग आपके पास आएंगे, एक मन में विचार करके अपना निर्णय लेना कि पिछले 9 साल में आदित्य ने कितने काम किए और 9 साल से पहले जिन लोगों के पास ताकत सरकार थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्रीय दल की सरकार थी, उस टाइम कितने काम हुए।
और जो लोग कराने वाले थे उनके पास कितनी ताकत थी और आदित्य के पास कितनी ताकत है। इसी सारी चीज में मैं समझता हूँ जब 2 मिनट बैठ के इस चीज़ों को सोचोगे तो सारी निचोड़, सारा निष्कर्ष इस बात पे निकल जाएगा कि जो आपके मन में है और जो आपकी इच्छा है, नेता वो हो जो आपकी इच्छा के अनुरूप काम करे। नेता ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी इच्छा के हिसाब से काम करे। जन भावना को लेके चलने वाला आदमी हो, जनता की आवाज़ को लेके चलने वाला आदमी हो। समय आपके आज हक में है क्योंकि आप निर्णायक हो, निर्णय लेने वाले हो सकता है 1 अक्टूबर के बाद समय आपके हक में ना हो क्योंकि फिर आपका निर्णय आप दे चुके होंगे और दे चुके होंगे तो आपको इस चीज़ का मलाल भी होगा और इस चीज़ का मन में एक टीस भी रहेगी। अब मैं कहीं पिछले चुनाव के बाद जब मैं इलाके में जाया करता, लोग मुझे कहा करते थे यार मारूँ गलती हो, मैं बड़ो नुकसान कर लियो इलाके में, अगर मैं तने वोट देवार तो तू मंत्री बना, तेरे कन ताकत आवार, तू लोगों को भलो करा। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब किसी बड़ी शख्सियत के सामने हम लोग लड़ते हैं तो कोई जीतने वाला उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन मैं जिला परिषद जीतने के बाद भी अपने दिमाग को मैंने कंट्रोल रखा, मैंने खराब नहीं होने दिया। आप लोगों की सेवा करता रहा उस दिन से लेके और आज तक। कोई एक वाक्य आया कि मैंने बिजवाड़ी गांव के किसी व्यक्ति को कुछ कहा हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति कभी मेरे को मिला हो और जो कह दे मेरे को बेलफ्ज़ किए, मेरी बेइज्जती की या मुझे बद्दा बोला, कोई आयो सामने? कभी आयो कोई? तो थे आ देखो कि 9 साल मेरी राजनीति का जो 9 साल का सफ़र और ये मेरा 10वां साल चल रहा है। 29 अगस्त ने मैंने 10 साल राजनीति में हो जाएगा। 10 साल के राजनीतिक कैरियर में मैंने एक भी सज्जन के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। 10 साल के राजनीतिक कैरियर में मैंने एक दिन, एक पल लोगों की लड़ाई लड़ी, एक काम की लड़ाई लड़ी ताकि मेरे इलाका खुशहाल हो, मेरे इलाके में खुशहाली आए। कोई उम्मीद नहीं थी, आज लोगों को उम्मीद है, भरोसा है। आप लोग उम्मीद छोड़ बैठे थे कि राजनीतिक लोग गांव में आते हैं और गलियों में भाषण देके गांव की चौपालों से वापस चले जाते हैं, लेकिन आज जितने राजनीतिक दल हैं, जितने राजनीतिक लोग हैं, आदित्य ने जब काम किया, विकास के काम, लोगों का काम, तो उनके ऊपर भी दबाव आया कि भाई थाने ही लोगों की सुनवाई करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और आई जो ये रास्ता हमने लिया है, विकास का रास्ता, काम का रास्ता, ये तरक्की का रास्ता है। ये तरक्की का रास्ता इसलिए है कि आमजन ये चीज़ चाहता है कि मेरे इलाके का लीडर, मेरे इलाके का नेता काम करे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज से पहले कभी किसी ने सुना था कि ढाणियों के भी रास्ते बनते हैं? गांव की गलियां तो सबने सुनी हो, लेकिन जब ढाणियों के रास्ते मैंने बनाने शुरू किए, लगभग 150 किलोमीटर इस इलाके में ढाणियों के रास्ते बनाने का काम किया। 150 किलोमीटर लोगों को आस और उम्मीद बन गई। जो लोग ढाणियों में रहा करते थे, जो किसान खेत जाया करते थे, जिनके रास्ते बरसातों में खराब हो जाया करते थे, गर्मी के अंदर जिनके रास्ते पना बन जाया करता था, ना साधन निकलता था, ना आदमी जा पाता था, आज उनको आस उम्मीद होगी। नई रास्ते, नई राह, नई किरण इस इलाके को हमने देने का काम किया। तो साथियों, मैं आपसे अपील करने आया कि आज ताकत आप लोगों के हाथ में है। जितने लीडर आएंगे, नेता आएंगे, आपकी चौपाल में, आपके गांव के ग्वाड़ के अंदर भाषण देंगे और आपसे अपील करेंगे कि आप अपना आशीर्वाद और अपनी ताकत देने का काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि सही और सच्चे और ईमानदार आदमी का आप सहयोग और साथ देने का काम करें। आज लड़ाई वोट की नहीं है, असल में आप मान के चलना, इस दफ़ा जो चुनाव होने जा रहा है वो बहुत ताकतवर लोग लड़ रहे हैं, जिनके पास बेअंताक पैसा है, धन दौलत है, और उस धन दौलत की बदौलत
आप लोगों के वोट को खरीदने का काम करेंगे, आपके गांव में आएंगे, आपकी गौशालाओं में, आपके मंदिरों में पैसे देने का काम करेंगे। पर साथियों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये पैसे देने का मामला चुनाव के नज़दीक आके क्यों होता है? 4 साल 4.5 साल पहले क्यों नहीं संभालते? क्यों नहीं गांव के अंदर आके पूछते कोई तकलीफ है तो बताओ? आज नौजवानों को लाइब्रेरी, छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे क्रिकेट के बैट देने का काम कर रहे हैं। 4 साल 4.5 साल कथा जब तो मड़ाई ठोकन ला जाए कमरे में कोठे में बैठा कि नहीं बतलाऊँ तई को नहीं कि भाई तू ही जी मिले, एकला ही जी में शेर। और दूसरे जो राजनीतिक लोग थे वो ये कहा करते थे हमारी सरकार को भी। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि केवल मात्र हम कागजों की लड़ाई लड़ें या कभी हम जमीनी लड़ाई भी लड़ें? लोगों के बीच में रहोगे तो हर लड़ाई लड़ पाओगे। सरकार में तो मैं भी हूँ, मैंने के जरूरत है SP और DC में लड़ने की, और मैं ही बान राजी रखूँ क्योंकि मैंने अगर मेरी नीयत माल खानगी हुआ, माल ठोकनगी हुआ तो मने बाने धमकानगी बांसा के लड़न की क्या जरूरत? क्योंकि जनता के काम नहीं होंगे तो हम लोग बेबाकी से आवाज़ रखें, बुलंद करेंगे। कोई पर्सनल काम नहीं है, रोटी सब खाते हैं, आप लोग खाते हो, मैं खाता हूँ। लेकिन अगर कोई दुखी है, कोई दीन दुखी है तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करना हमारा फर्ज है। तो ये जो लोग आज हमारे बीच में आ रहे हैं, जो धन के बल पर हम लोगों के वोट लेने का काम कर रहे हैं, जो धन के बल पर हमारे गांव को, हमारे जो वोट का अधिकार है इसका मोल लगा के इसको लेने की बात करते हैं, उन लोगों से सजग रहने का काम करना। क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है साहब, 1 तारीख ने पड़ेगा, 4 ने गिनती आ जाएगी, अरबी गिनती में पतो लाग जाए किने किता है किने किता है। तो मेरी तो एक विनती है, 10 साल में दाग कौन लगन दियो आपके? 6 भी थारो जो राय है, थारो जो वोट है वो दागदार आदमियां ना दियो, झूठा ना दियो, फरेबी लोग ना दियो। मैं विनती करना आया हूँ। और जो वायदा गांव के लोगों से किया था, मुझे याद है, मुझे गांव के लोग मिले, घर में आए थे, मैंने एक ही बात कही कि भाई जब तक थारी करना दूँ मैं गाँव में वोट कौन मांगना आऊँगा, मैं आयो को नहीं गाँव के माँ आयो कृष्ण जी के। लेकिन ये काम जब आपका बना तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। जी, चुनाव आचार संहिता है, हर आदमी मोबाइल रखता है, हमारी एक एक बात रिकॉर्ड होती है। सारू मोटी बात एक ही है, जगह का आर्डर हो गया भी नठे कुर्सी लेनी पड़ेगी, ना लिया तो 4 सीट हो जाएगा, वो रूल है सरकार। जगह अफसर की ड्यूटी लाग जाए भी नानो पड़े, जे वो ना आवे तो बिंग जखी प्रमोशन आ गया भी मैं 4 सीट लिखी जे कोई अठे अफसर नौकरी लागेड़ो आदमी खड़ी हुआ अपने बीच में, चाहे वो सरकारी नौकरी पर कोई है अपने बीच में, बात सही है को नहीं? अब बात सही है कि जिसके आर्डर हो गए अगर वो पोस्ट नहीं लेगा तो उसकी 4 सीट होगी कि नहीं होगी? तो मैं झांसो तो कौन दियो नहीं, मानो बात। तो कई भोला छाना है जगह कोई भोला आदमी ने कह दिया कि जी हमारे सामने फोन कर, मैं फ़ोन कर दूंगा लेकिन रिकॉर्ड हो गया, अगर चुनाव आयुक्त में चलेगी तो मैं नोटिस हो जाएगा। बिल्कुल, बाकी थारी मर्जी है, थे जी यहाँ कहोगे मैं तो भी देखो मैं झूठ को नहीं, ठीक है। पढ़े लिखे आदमी ने कभी बकानो नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज तक मैं आज तक धक्का क्या में खाया, मैंने लोग बकाए भी बकाए खाने थे आगे बैठ जाता, अरबांगा चले गए था, हाँ जी आपा सोचता कि सच्ची क्या, लेकिन बाद में अपन था पड़ता अपन लुटी जगह। आदित्य कभी जिंदगी में राजनीति करूँगा, सारी उम्र करूँगा, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बकाने का काम नहीं करूँगा। जो सच्चाई है, जे मेरे में कमी है तो मैं गाँव आए कह दूँ भाई मेरे में कमी ही मेरी मजबूरी, मैं नहीं कर पाया, लेकिन जो चीज़ करने वाली है मैं उसको करके छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। तो आप चिंता किसी बात की ना करें, उसके आर्डर हो गए, उसको आके यहाँ बैठना ही पड़ेगा, नहीं बैठेगा तो वो 4 सीट हो जाएगा, 4 सीट हो गया तो उसकी प्रमोशनों में दिक्कत आती है। मास्टर जी ये सच्चाई है। हाँ, बाकी सारे गाँव में जितना भी नौकरी लागेड़ा है पाऊँ थे सारा वहाँ बात पूछ सको। दूसरी बात, ई सरकार में गाँव में कितना नौकरी लागया,
कितना नौकरी लग गया गाँव में? 30 के लगभग लग 30, चलो 20 मान लिया। मैंने एक बात बताऊँ, आज तक गाँव में माँ कभी 20 छोरा कोई सरकार में लग गया भाई? आज तक लग गया कोई सरकार में? और वह लग गया जगह बिल्कुल गरीब 2 रुपया की टोली पटन वाला कोई यहाँ कहते हाँ गांव में हमने करने का काम किया 5 करोड़ 56 लाख। और ये मैंने 75 हार्ड चैलेंज चलाया था जो यूट्यूब पे भी आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। हमने इसी गांव में 12,53,000 रुपये की लागत से आपका जो सेंटर है अनाज मंडी का, उसमें ईंट खड़ूंजा लगाने का काम किया। और आज बता देता हूँ, इसकी हमने पक्की करने की भी काम कर दिया है। आचार संहिता लगी तो टेंडर नहीं लग पाया, लेकिन 1.5 करोड़ रुपया इनमें मंजूर कर दिया, सीमेंटेड बने। मैं चेयरमैन हूँ मार्केटिंग बोर्ड को। पहले जब मैं चेयरमैन नहीं था तो हमारे डवाली में 13 केंद्र थे अनाज मंडी के, जैसे बिजवाड़ी में है 13 केंद्र, आज डवाली में 24 केंद्र हैं। 24 केंद्र, 67 गांव हैं, लेकिन केंद्र 24। पूरे हरियाणा में 227 है और एकला डवाली 24 है। थे कट्ठे खड़े थे, आप देखो पूरे हरियाणा में 227, एकली डवाली में 24 अनाज मंडियाँ हैं। कोई छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अब लोग झोना लगाने ला रहे हैं, नरमों को नहीं होना है। झोने की भी खरीद कालवाने मुकर्रर करिए, क्योंकि कालवाने सीमेंटेड है, ईंट वाले पर झोनो वह खरीदे को नहीं, क्यों वह सीमेंटेड है। और कालवाने के अंदर झोने खरीद की सिफारिश कर दी चौटाला खरीद के अंदर, क्योंकि जहाँ जहाँ सीमेंटेड बनी हुई है वहाँ हमने धान के खरीद सेंटर के लिए भी हमने सिफारिश पानी भेज दी है। और चुनाव के बाद, क्योंकि धान बाद में आएगा, तो निश्चित तौर पे वो लागू हो जाएगी सारी चीज़ें। जो आपके गांव में हमने काम किए, 9,95,000 की लागत से आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण, 1,47,000 रुपये की लागत से सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 4 दीवारी, थोड़ी नीची थी, इस तरफ की ऊँची करें। 33 लाख की लागत से पार्क व्यायामशाला, 7 लाख की लागत 783 की लागत से एसी चौपाल, 14,84,000 की लागत से टेम्परेरी प्लेटफॉर्म फर्श पीसी बिजवाड़ी का निर्माण, 12,59,000 की लागत से मेन चौक आईबीपी फर्श जटापा खड़िया, 2,57,000 की लागत से प्रभु राम जी की गली, 10,48,000 की लागत से नरेश जी की गली, 15 लाख की लागत से सामुदायिक केंद्र, 14,03,000 की लागत से रसालिया रोड से राम कुमार वर्मा की घर तक गली, खाड़ का निर्माण 12,000 टेल राइट रसालिया खेड़ा, खाड़ का निर्माण 41,726 टेल, खाड़ का निर्माण 18,332, मुन्नाली माइनर 23,000 टेल। इसमें गांव के रकबे पड़ते हैं, हमारे गांव का थोड़ा थोड़ा रकबा आपका आता है। 26,70,000 की लागत से गुलशन के घर से साधु राम जी के घर तक गली, 18,52,000 की लागत से शिवदयाल के खेत तक ईंट खड़ंजों का रास्ता, 2,18,000 की लागत से रूपचंद के घर से जगदीश के घर तक गली का निर्माण, 3,51,000 की लागत से रमेश सुखिजा के घर तक हीरा लाल के घर तक गली का निर्माण, 60 लाख की लागत से HLT का निर्माण रिपेयर व पानी की पाइपलाइन, 12,54,000 की लागत से बास्केटबॉल वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाने का काम किया, 1,95,00,000 रुपए की लागत से खाड़ जो है इसकी कुल राशि है। फिर जो खाड़ है 37,150, 47,99,000 की राशि है, 55,50,000 की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र। और आज आपके यहाँ सब डिवीज़न जो हैं उन SDO साहब के ऑर्डर हो गए हैं और बहुत जल्दी वो अपनी सीट यहाँ ले लेंगे। जो भी जगह आपने उनको दे रखी है, कहाँ बैठने का दे रखा है, ये सामने आ लेंगे। बने को नहीं मंजूर है टेंट, हाँ मंजूर है। एक राजपुरा माइनर की धन कितनी बारी राजपुरा माइनर की STCU पास होगी, हैबवाना और राजपुरा, और आचार संहिता के कारण बहुत सी काम हमारा रुक गया। वो कहीं कौन सोचो कि आचार संहिता एकदम लाग जाए, लेकिन पानी की तो कमी है जी, मुख्य बोले सारी चीज़ें ठीक कराना, कमियाँ बहुत है। मैं मानूँ कि माने दुरुस्त करण खातर ही नेता थारे बीच में आवे, मार वर्गा लोग आवे, भाषण दे और थारू समर्थन की उम्मीद करे। और आ प्रक्रिया हर 5 साल बाद दोबारा दोहराई जाए। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप अपना वोट
और आप अपनी मदद जहाँ कहीं आपकी रिश्तेदारी हो, आप मेरी मदद करने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।